नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत के कुछ बहुत ही ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 वर्षों बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, है ना। तो इसका जो शॉर्टकट है उससे तो हम इसको 1 सेकंड में इसका हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से पहले हम जानेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किया कैसे जाता है, फिर हम बात करेंगे इसकी शॉर्टकट की। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी कहा था ना, औसत एवरेज, एवरेज मतलब ये वैल्यू देता है एक की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 5 व्यक्ति हैं और एक की जो आयु है, औसत आयु मतलब एक की जो आयु है वो होगी 20 वर्ष। तो इस तरह से 5 व्यक्तियों की अगर हम कुल आयु निकालें तो हमें पता है एक व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी है, 20 वर्ष है ना। एक की 20 वर्ष है, तो 5 व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी, पूरी 100 वर्ष, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है, 5 व्यक्तियों की कुल आयु निकाली हमने, है ना। देखो 5 की जब कुल आयु 20 होगी ना, तभी तो एक की अगर मैं इसमें से निकालूं तो एक मतलब इसको मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा, 20। तो जो एक की जो वैल्यू निकलती है ना, वही होती है एवरेज यानी कि औसत आयु। तो हमने कुल आयु निकाली 100 वर्ष। अब क्या है कि 3 वर्ष बाद हर व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। 5 व्यक्ति हैं, है ना, तो उसमें से जैसे एक व्यक्ति भी 10 साल का है, तो 3 वर्षों के बाद उसकी आयु कितनी हो जानी है, 13, यानी कि उसकी आयु में जो है, उसकी जो एज है वो 3 वर्ष बढ़ जाएगी। देखो एक व्यक्ति की आयु जो है वो 3 वर्ष बढ़ रही है, तो इस हिसाब से कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, पूरे 5 लोग हैं। तो हमारी जो ये अभी जो टोटल जो इनकी एज है ये वो 100 है। अब 3 साल के बाद जो है हर व्यक्ति की आयु में 3-3 साल बढ़ जाएंगे, तो कुल कितने साल बढ़ रहे हैं हमारे, तो अगर हम देखें तो हमारे कुल जो साल बढ़ेंगे वो कितने बढ़ जाएंगे, 5 × 3, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो 3 साल उसकी एज में बढ़ेगा, तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी बढ़ जाएगी, 15 वर्ष बढ़ जाएगी, है ना। 15 वर्ष बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से अब हमारी जो कुल आयु आएगी वो 100 तो थी पहले, और कितने 3 साल के बाद कितनी और एज बढ़ जा रही है, 15 वर्ष एज बढ़ जा रही है। तो टोटल जो आयु निकलेगी हमारी एज वो कितनी आ जाएगी, 115 वर्ष। तो अब जो हम नया औसत निकालेंगे, यानी कि अब 3 वर्ष के बाद ना, ये जो 115 लोग हैं, 115 वर्ष हैं, ठीक है। तो नया जो औसत जब हम निकालेंगे तो कुल आयु, अब कुल आयु हमारे पास कितनी आ गई है, तो कुल आयु जो आ गई है वो आ गई है 115, ठीक है। और कितने लोगों की है ये, है तो ये वही 5 लोगों की है, तो 5 लोगों की आयु इतनी है। औसत जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, यानी कि एवरेज मतलब एक का अनुमान हम लगाएंगे, तो एक की अगर मैं निकालूंगी तो मुझे इसको 5 से क्या करना होगा, डिवाइड, है ना। तो अब जो नई एज आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो नया एवरेज निकलेगा वो होगा 23। अब शॉर्ट में इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे हम कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे कि अभी औसत आयु 20 है, तो 3 वर्षों के बाद औसत आयु हो जाएगी 20 + 3, ठीक है। तो 20 + 3 मतलब 23 ईयर्स, ये इनकी क्या हो जाएगी, औसत आयु यानी कि एवरेज। अब इसको शॉर्ट में हम किस तरह से करेंगे, इसका हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि 8 छात्रों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखो 8 छात्रों की औसत आयु यानी कि जो उनका एवरेज एज है, 8 स्टूडेंट्स का एवरेज एज है वो 15 है, और 5 ईयर्स के बाद, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 5 ईयर्स के बाद अगर हमको निकालना है तो हम सीधे कर सकते हैं इसको 15 + 5, तो 5 ईयर्स के बाद अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज निकलेगा 15 + 5 यानी कि 20 ईयर, है ना। तो ये इस तरह से हम इसको डायरेक्ट करेंगे,
ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने इसका लॉन्ग मेथड भी इसलिए डिस्कस किया था कि हमें हमेशा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा सीधे आंसर निकलेगा। बस हमें लेकिन पता होना चाहिए ना कि एवरेज होता क्या है, और 5 वर्ष के बाद उनकी जो औसत जो एवरेज है वो +5 क्यों होगा, क्योंकि देखो हर बच्चे की जो एज है ना वो 5 ईयर्स बढ़ जाएगी, है ना। तो एक बच्चे की 5 ईयर्स बढ़ेगी, दूसरे बच्चे की भी 5 ईयर्स बढ़ेगी, तो इस तरह से 8 जो स्टूडेंट है ना, तो उनकी जो टोटल जो एज बढ़ेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष ज़्यादा, है ना, 40 वर्ष ज़्यादा। तो इस तरह से जब हम देखेंगे फिर हम वो जो 40 वर्ष है और जो 15 बच्चों का जो था, 8 बच्चों का जो था ना 15 वर्ष, उसको जब हम प्लस करेंगे फिर हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा यही आंसर निकलेगा। ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें हर वर्ष अगर 1 वर्ष बाद है तो औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ेगी, 2 वर्ष बाद है तो औसत आयु भी 2 वर्ष बढ़ेगी, 5 वर्ष बाद है तो औसत आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। इसी क्रम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जैसे 5 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है, और 3 वर्ष बाद एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है जिसकी आयु है 24 वर्ष। तो अब नई औसत आयु क्या होगी। देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है, 3 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी, तो हम सीधे बोल देते हैं कि 3 वर्ष बाद औसत आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि 18 + 3 21। तो वो क्वेश्चन तो सिंपल है ना, लेकिन इसमें अब क्या चीज़ आ गई है कि इसमें पहले 5 व्यक्ति थे, अब इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो गया है और उसकी जो आयु है वो है 24 ईयर्स। तो अब जो है पहले जो थे 5 लोग थे, अब 6 लोग हैं, तो अब हमने क्या निकालना है, इनका न्यू एवरेज। अब क्या होगा इनका नया एवरेज। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल, बस देखो अगर हमें औसत आयु का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये कैसे भी एक प्रश्न आ जाए तो हम इन्हें हमेशा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 18 वर्ष है, तो जैसे कि मैंने कहा औसत मतलब एक का मान के चलेंगे कि एक का यानी कि 18, तो 5 व्यक्तियों की अगर मैं कुल निकालूं टोटल इनका कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति की अगर 18 वर्ष है तो 5 लोगों की कुल कितनी हो जाएगी, 18 × 5, तो यानी कि 90 वर्ष। ये इनका क्या होगा, जितने भी ये 5 लोग होंगे इसका मतलब इनकी जो टोटल आयु होगी मिला करके वो होगी 90 वर्ष, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब हमें पता है ना कि 3 साल बाद हर व्यक्ति की आयु भी 3 वर्ष बढ़ेगी, है ना, हर व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अब जो है नई अगर मैं निकालूं कि नई आयु क्या हो जाएगी, ठीक है, तो अगर मेरे को अब नई आयु निकालनी है तो पहले कितनी थी, 90 थी, ठीक है। अब 3 वर्ष के बाद क्या होगा, हर व्यक्ति की आयु में जो है ना 3-3 साल और बढ़ जाएंगे। तो एक व्यक्ति में अगर 3 साल बढ़ रहे हैं तो 5 व्यक्तियों में कुल कितने साल बढ़ गए, 15, है ना। तो ये जो 15 ईयर्स जो है 15 वर्ष जो हैं वो और बढ़ गए हैं। तो अब जो टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 3 साल के बाद अब टोटल जो हम उनकी एज निकालेंगे वो हो जाएगी 105। अब इसमें क्या हुआ है, एक नया व्यक्ति आ गया है और उस नए व्यक्ति की आयु कितनी है, 24 वर्ष, 24 वर्ष का है ना वो, 24 ईयर्स उसकी आयु है। अब हम देखें कि अब हमारे पास कुल कितने लोग हो गए हैं, पहले 5 थे, एक नया व्यक्ति आ गया है, पहले 5 थे, एक नया व्यक्ति और आ गया ग्रुप में, तो अब यहाँ पे लोग कितने हो गए हैं, टोटल 6 लोग हो गए हैं, ठीक है। अब लोग तो 6 हो गए हैं और टोटल जो 6 लोगों की अगर मैं आयु की बात करूं, है ना, 6 लोगों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, तो पहले 3 साल के बाद वो जो 5 लोग थे ना उनकी जो एज का अगर हम सम निकाल रहे थे उनकी एज का सम आएगा 105, और एक जो नया व्यक्ति इसमें आया है इसकी एज होगी 24। तो टोटल 6 लोग जो हैं 3 साल के बाद, वो जो 6 लोग हैं ना तो उनकी टोटल जो एज निकल गई वो कितनी आ गई है, 129 वर्ष, ये इनकी टोटल एज है। तो ये जो टोटल एज है कितने लोगों की है, 6 लोगों की। तो एवरेज एज मतलब एक की एज की हम बात करेंगे, तो ये जो एज है वो 6 लोगों में बटनी है ना। तो एक का जो हम निकालेंगे तो टोटल
और अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, तो कितने हैं वो 6। तो अब कितने इनकी एवरेज एज निकलेगी, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 जा 12, फिर उसके बाद 6 1 जा 6, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा, तो 21.5 वर्ष। तो इस तरह से हम करेंगे एवरेज के क्वेश्चंस बहुत इजीली, है ना। बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना है कि एवरेज जो होता है वो बताता है हमें लगभग 1 की वैल्यू, है ना। तो जब हमें 1 का वैल्यू मतलब हमें पता है हमेशा डिवाइड, तो इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज एज। तो अभी एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।